साथियों नमस्कार। साथियों, आप जानते हैं कि हमारा मॉनसून सत्र स्टार्ट हो चुका है और मॉनसून सत्र हमेशा से चर्चाओं में रहता है क्योंकि सरकार ने जितने भी स्ट्रेटेजिक बदलाव किए हैं, बड़े डिसीजंस लिए हैं और सेक्टोरल बदलाव किए हैं, किसी विशेष सेक्टर में कोई ना कोई बड़ा बदलाव अगर सरकार ने किया है तो मॉनसून सत्र में ही किया है। चाहे जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हो, चाहे ट्रिपल तलाक हटाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 में बदलाव करना हो, या क्रिमिनल लॉज में बदलाव करना हो, या आरटीआई में बदलाव करना हो, या यूएपीए लागू करना हो, इस प्रकार के जितने भी बड़े डिसीजंस हैं सरकार ने मॉनसून सत्र में लिए हैं। ऐसी स्थिति में इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है, बड़े बड़े डिसीजंस हो रहे हैं, पर्दे के पीछे मुलाकातें हो रही हैं और अब जो घटनाक्रम हो रहा है, इसके बाद ये अंदाजा लगा पाना बड़ा आसान हो गया है कि सरकार इस मॉनसून सत्र में भी बड़े डिसीजंस लेने वाली है। ऐसे डिसीजंस जो निर्णायक होंगे, जो बिल्कुल चीजों को बदल देंगे। इसमें जो एक चीज कॉमन पाई गई है, पिछले लगभग एक साल में अगर आप देखोगे तो सरकार ने जितने भी बड़े डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजंस को टेबल करते समय, उस पर वोटिंग कराते समय या एक तरह से उस पर चर्चा करते समय प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद नहीं रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो इस समय देश को अमित शाह चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ तभी सामने आते हैं जब कोई बड़ा मामला फंस जाए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, या बैठक बुलानी है, किसी कैबिनेट की मीटिंग बुलानी है, या डिफेंस के ऑफिसर्स की मीटिंग बुलानी है, या किसी विदेशी यात्रा पर जाना है, तभी प्रधानमंत्री मोदी सामने आते हैं जहां वास्तव में पीएम की जरूरत है। बाकी सारे काम अभी अमित शाह संभाल रहे हैं। आप पिछले 6-8 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसी ही स्थिति में अभी प्रधानमंत्री मोदी 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच 4 दिन की विदेश की यात्रा पर जाने वाले हैं, जिसमें पहले यूके जाएंगे, फिर मालदीव जाएंगे। और इस यात्रा के दौरान ही आप देखना कुछ चीजें आपको मॉनसून सत्र में होती दिखाई देंगी। ऐसी स्थिति में चर्चा का विषय बन जाता है कि आपको याद होगा जब मालदीव से हमारे रिश्ते खराब हुए थे या मालदीव की तरफ से उल्टी सीधी बयानबाजी हो रही थी, तब हमारे देश में कुछ सो कॉल्ड टीचर ऐसे थे जो वीडियो बना बना करके ये बता रहे थे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बेकार है, देखो पाकिस्तान से भी संबंध खराब हो गए, बांग्लादेश से भी संबंध खराब हो गए, अब तो मालदीव से भी संबंध खराब हो गए। इस प्रकार के उन्होंने वीडियोस बनाए थे। अब उन लोगों को ये बताइएगा कि जो मालदीव की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं ना, ये अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, मालदीव ने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है। और अभी भी मालदीव का प्रेसिडेंट वही मोहम्मद मुइज्जू है। तो ये एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया? उन स्पेशलिस्ट लोगों से पूछिएगा जो देसी भाषा में वीडियो बना के समझाने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा एक घटनाक्रम और देखने को मिला है कि पिछले कुछ महीनों से, अप्रैल से लेकर के जुलाई तक, कई बार ऐसा देखा गया है जब अमित शाह हमारी राष्ट्रपति जी से मिलने चले गए हैं। किसी ना किसी मुद्दे पर बात हुई है, कभी पहलगाम अटैक पर, कभी ऑपरेशन सिंदूर पर, कभी जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर के, कभी नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी को लेकर के, लगातार राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। ये एक घटनाक्रम देखिए। दूसरा घटनाक्रम जो देखने को मिला है वो ये कि अभी योगी आदित्यनाथ आए थे दिल्ली में और इन्होंने 3 घंटे के अंदर अंदर 3 बड़े नेताओं से मुलाकात करी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से मिले, अमित शाह से मिले और जेपी नड्डा से मिले। तो इनकी मुलाकात का अर्थ ये था कि अभी बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना है, तो उसको लेकर के मुलाकातें हुई हैं। तो मैंने आपको पहली बात क्या बताई? पहली तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश जा रहे हैं। दूसरी बात क्या? अमित शाह इस वक्त देश को चला रहे हैं। तीसरी बात क्या? बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना है। इसके अलावा क्या बड़ा काम होना है वो देखिए। इसके अलावा आपको याद होगा जस्टिस यशवंत वर्मा, जिन पर यह आरोप था कि साहब इनके घर से जले हुए नोट मिले थे, करोड़ों का कैश मिला था, फिर इनको तबादला कर दिया गया, इनको दिल्ली से हटा करके इलाहाबाद भेज दिया गया। तो लोगों का कहना था कि भाई इतना भ्रष्टाचार सामने आया है और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। इनके ऊपर पुलिस भी अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले सकती थी, कोर्ट ने अपनी एक टीम बनाई थी, वही इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब लगभग 200 सांसदों ने एक पत्र लिख करके सबमिट किया है और यह मांग करी है कि इनका इंपीचमेंट होना चाहिए, इनको पद से हटाना चाहिए। अगर इनका इंपीचमेंट हो जाता है, जस्टिस को हटा दिया जाता है, तो ऐसा पहली बार इतिहास में होगा कि किसी जज को हटाया जा रहा है। अच्छा साहब, अगर इनको हटाते हैं तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, जो हमारे न्यायालय में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, उसकी शुरुआत आप यहां से देखने को पाएंगे। आपको याद होगा अमित शाह ने कुछ समय पहले कहा था कि हम बहुत जल्द ऐसा कर देंगे कि एफआईआर होने से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस तक आपको केवल 3 साल में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि कोई भी केस चलता है तो लगभग 20 साल, 15 साल, 30 साल तक केस चलता रहता है और उसका फैसला नहीं आता, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो अमित शाह कहना है कि इसको इतना कट शॉर्ट कर देंगे कि 3 साल के अंदर अंदर आपको न्याय मिल जाए।
अब इसके लिए आपको बड़े बड़े जुडिशियल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, उन रिफॉर्म्स की कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो वो शुरुआत आपको यहां से देखने को मिलेगी। तो ये अगला पॉइंट है जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के, जो आप यहां से देखेंगे। तो इसी मॉनसून सत्र में आपको ये भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक खबर और सामने आई है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर में 20 बटालियन भेजी जा रही हैं सीआरपीएफ की। एक्चुअल में सीआरपीएफ ने यह कहा था कि हमें 35 बटालियन जम्मू कश्मीर में लगाने की आवश्यकता है, अभी 20 भेज दी गई हैं। एक बटालियन में मान लीजिए लगभग 1000 सोल्जर्स होते हैं। तो ये जो बटालियंस भेजी जाएंगी, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं भेजी जाएंगी, ये भेजी जाएंगी हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी। यानी यहां पर फोर्स बढ़ाई जा रही है, यहां पर फोर्स बढ़ाई जा रही है। अभी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। 20 बटालियन अगर आप यहां भेजते हैं, सरकार का कहना यह है कि हम इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि पहलगाम अटैक हुआ था, तो उसके बाद हमें लगता है कि यहां पर सिक्योरिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप बढ़ा लीजिए, लेकिन यह बताइए कि ये 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स आपने क्यों मंगाए हैं? अभी अभी आप देखेंगे 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने वाले हैं और जोधपुर में ये आए हैं। इसके बाद ये भी हमारी फ्लीट में जुड़ जाएंगे। तो ये भी मंगाया जा रहा है, तेजी से बाहर की चीजें मंगाई जा रही हैं। अभी जो अस्त्र शस्त्र हैं, ये पिछले कई दिनों से चल रहा है, ये तो अभी आए 1-2 दिन पहले। तो ये भी एक घटना देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिजोरम गवर्नमेंट से कह दिया गया है अभी कुछ दिन पहले कि आप जल्द से जल्द अपने यहां के लोगों का बायोमेट्रिक करें और ये पहचानें कौन बांग्लादेश से आया है, कौन म्यांमार से आया है, और जल्द से जल्द छटनी करें। यह आदेश 2-2.5 साल पहले दे दिया गया था। पहले मणिपुर को दिया गया, मणिपुर ने यह काम लगभग कर लिया है। मिजोरम को दिया गया, लगभग ये भी करने को अब तैयार है। और दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जो लंबे समय से किसी न किसी तरह की हिंसा को झेल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मणिपुर में जो इस समय गवर्नर हैं वो भल्ला साहब हैं, जो अमित शाह के राइट हैंड हैं। मिजोरम में गवर्नर हैं हमारे वीके सिंह साहब। तो स्ट्रेटेजिकली 2 लोगों को यह भेजा है किसी समस्या से निपटने के लिए। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था किस प्रकार से म्यांमार में उल्फा नाम का ग्रुप है, इस प्रकार के और भी 2-4 ग्रुप हैं जो यहां पर इंसर्जेंसी फैलाते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में। उनका यह आरोप है कि भारत की तरफ से हम पर ड्रोन स्ट्राइक हुआ है। तो भारत ने म्यांमार में ड्रोन स्ट्राइक भी कर दिया है। अगर हम उनकी बात माने तो भारत यहां पर बायोमेट्रिक भी तेजी से करा रहा है। भारत यहां पर अपनी सीआरपीएफ की बटालियन भी भेजने वाला है। भारत ने अपने जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनको यहां पर गवर्नर बनाया हुआ है। तो यानी कि यहां भी अंदर ही अंदर इंतजाम चल रहा है। अच्छा, सरकार की एक बात और है, सरकार ध्यान भटकाती है, एक तरफ काम करती है, दूसरी तरफ हमारा ध्यान कहां भटकाया हुआ है कि देखो हमने यहां बटालियन भेज दी, देखो अपाचे हेलीकॉप्टर मंगा लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि काम कहीं ना कहीं या तो म्यांमार में होगा या बांग्लादेश में होगा। आपको इन दोनों जगह पर कोई ना कोई एक ऑपरेशन चलता हुआ दिखाई देगा जी। तो ये एक घटनाक्रम और आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक बड़ा बदलाव हमारे नेवी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना भी नेवी द्वारा कार्य किया जाता है, जो नवल सिक्योरिटी है, उसको दुरुस्त किया जाए। क्योंकि अभी धीरे धीरे कुछ कॉरिडोर बनने वाले हैं। जैसे आईमेक कॉरिडोर के बारे में आपको पता होगा, जो भारत से यूएई जाएगा, सऊदी जाएगा, फिर इजराइल जाएगा, फिर यूरोप पहुंचेगा। ये कॉरिडोर यहां से बनना है। ऐसे ही एक आईएनएसटीसी कॉरिडोर है जो भारत से ईरान जाएगा, ईरान से कैस्पियन सी जाएगा, फिर यहां से रशिया पहुंचेगा। ठीक है जी। तो इस तरह के बड़े बड़े जो कॉरिडोर्स बनने हैं, इसमें हम चाहते हैं कि हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा जाए, हमारी शिप्स ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम नवल सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करें। इसलिए आपको एक बड़ा बदलाव यहाँ भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हम ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 चलाएंगे, जो बहुत जल्द चलने वाला है, उसमें भी हमें नेवी की सिक्योरिटी बहुत दुरुस्त चाहिए होगी इस क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि नेवी की तरफ भी आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मैं आपको हिंट दे चुका हूं कि ये दोनों मिलकर के कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं। और इस पूरे प्रक्रिया में आप कभी भी मोदी जी को संसद वंसद में कोई बड़ा बहस करते हुए, स्टेप लेते हुए नहीं देखोगे। वो अपना विदेशी यात्रा में डिसीजंस पर साइन करने में लगे रहेंगे। ये सारी चीजें संभालेंगे हमारे अमित शाह जी। तो आप तैयार हो जाइए बड़े बड़े रिफॉर्म्स के लिए, बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए, और देश में एक बड़े स्तर पर सुधार के लिए। और हाँ, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।